हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जी हाँ, दिस इज द सेकंड लेक्चर इन द सीरीज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज हम बात करेंगे एआई की कहानी की। तो कहानी शुरू होती है 1950s के अराउंड से। यहाँ पे सबसे पहले इसका जो आइडिया आया था वो आया था एलन ट्यूरिंग के द्वारा। जी हाँ, एलन ट्यूरिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, एक आइडिया दिया कि क्या मशीन सोच सकती है। जी हाँ, इसके बाद इन्होंने एक ट्यूरिंग टेस्ट भी बनाया जो आज तक बहुत फेमस है। अगर हम ट्यूरिंग टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो, इसको बड़े प्यार से समझना, ये बहुत अच्छा सा टेस्ट है एंड इट इज़ वेरी वेरी लाइक बहुत अच्छा लगता है इसको सुनने में ना। ओके, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट है। देखो इसमें क्या है, हमारे पास 3 रूम्स हैं। नाउ इन वन रूम आपके पास क्या है, बीच में एक दीवार है। इस दीवार के अंदर 2 विंडोज़ हैं, बट इन विंडोज़ से सिर्फ आप एक क्वेश्चन पेपर अंदर की साइड, लेट्स सपोज दूसरे रूम में सेंड कर सकते हो। एक रूम में आपके पास मशीन है और दूसरे रूम में आपके पास एक ह्यूमन बीइंग बैठा है। नाउ आपने क्या किया, मशीन के अंदर कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन स्टोर करके रखे हैं और वही क्वेश्चन ह्यूमन को ऑलरेडी आते हैं, ऑलरेडी पता है। बाहर एक टेस्टर बैठा है। अब ये टेस्टर क्या कर रहा है, ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। इसको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, लेट्स सपोज मशीन से भी मिल रहे हैं एंड लेट्स सपोज ह्यूमन से भी मिल रहे हैं। तो इसको आंसर दोनों के करेक्ट मिल रहे हैं। तो अगर ये बता पा रहा है कि कौन सा आंसर मशीन का है या कौन सा आंसर ह्यूमन का है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट द मशीन इज इंटेलिजेंट, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाया कि ये आंसर मशीन ने दिया है या ह्यूमन ने दिया है। बट अगर इसको डिफरेंस पता चल गया कि ये मशीन का आंसर है और ये ह्यूमन बीइंग का आंसर है, इसका मतलब क्या है, दैट मशीन इज नॉट इंटेलिजेंट। तो क्योंकि एलन ट्यूरिंग ने आइडिया दिया था कि क्या मशीन की आइडिया को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या बनाया, ट्यूरिंग टेस्ट। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, यू हैव टू आइडेंटिकल रूम्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू अ जज who can type questions and questions directed to either room. Now a human occupies one room and a computer the other. तो यहाँ पे यही बोला कि आपके पास 2 रूम्स हैं ए एंड बी, जिसके अंदर एक के अंदर आपके पास मशीन है, दूसरे के अंदर आपके पास क्या है, बी है। आपके पास एक टेस्टर है और वो टेस्टर क्या कर रहा है, कुछ क्वेश्चंस ए और बी को देगा। सो द जज गोल इज टू डिसाइड बेस्ड आंसर रिसीव्ड विच रूम कंटेन्स the computer. If the judge cannot decide for certain, the computer can be said to be intelligent. And guys, अभी तक हम ट्यूरिंग टेस्ट को completely पास किसी भी मशीन से नहीं कर पाए हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट टिल डेट कि हम कोई भी मशीन आज तक ट्यूरिंग टेस्ट को completely पास नहीं कर पाई है कि हम बोल सके दैट द मशीन इज वेरी इंटेलिजेंट। नो, आज तक स्ट्रॉन्ग एआई बना ही नहीं है। इट इज स्टिल इन वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट स्ट्रॉन्ग एआई अभी तक नहीं बनाया। वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एआई, जिसमें सोफिया आपने सुना होगा। वी विल डिस्कस अबाउट दिस फर्दर लेटर। सो अब हम बात करते हैं 1951 में क्रिस्टोफर स्टार्शी रोट अ चेकर्स प्रोग्राम एंड डाइट्रिक प्रिंस रोट चेस। तो यहाँ पे ये कुछ 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बीच में क्या करा, पर्टिकुलर गेम के प्रोग्राम्स बनाए कि कंप्यूटर सिस्टम भी ये गेम खेल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं हम 1956, दैट इज जॉन मैकार्थी, जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ एआई। नाउ पूरी हिस्ट्री में ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इन द हिस्ट्री ऑफ एआई। तो यहाँ पे देखो ये कौन थे, ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे एंड कॉग्निटिव साइंटिस्ट भी थे। एंड जो एआई टर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल इतना ट्रेंड कर रहा है, ये आइडिया इनका दिया हुआ था। ये जो टर्म थी ये इन्होंने दी थी। एलन ट्यूरिंग ने सिर्फ आइडिया दिया था, बट आइडिया को नाम जॉन मैकार्थी ने दिया था। सो द क्रिएटर ऑफ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लिव्ड कंप्यूटर लैंग्वेज इन यूज इज लिस्प। आप एआई में लिस्प यूज करते हैं, दैट इज लिस्ट इन प्रोग्रामिंग। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो लैंग्वेज है आज तक सबसे ज़्यादा टाइम तक चली है। नाउ इन्होंने एक सेइंग बोली थी यहाँ पे, तो वो सेइंग कुछ इस तरीके से है जो आपको यहाँ दिखाई भी दे रही है, दैट इज if it takes 200 years to achieve artificial intelligence and then finally there is a textbook that explain how it's done, the hardest part of that textbook to write will be the part that explains why people did not think of it 200 years ago. Now think, इन्होंने क्या बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करने में हमें कम से कम 200 ईयर्स लग जाएंगे और उसके बाद व्हाट वी विल डू, वी विल बी राइटिंग अ बुक जिसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही होगा कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें 200 साल क्यों लग गए। नाउ गाइस लुक, ये आइडिया जब 1956 यानी कि 1950s से चलता आ रहा है और अब इन दिस सेंचुरी, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि पिछले लास्ट 5 to 10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा काम एआई पे हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ कि इतने साल से आइडिया चलता आ रहा है एंड
अब 60-70 साल बाद हम ये चीज़ इतना हाइप कर रहे हैं। तो रीज़न बहुत सिंपल है कि पहले के टाइम पे हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाए। बट अब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे शायद हम ये कर सकें इन फ्यूचर। सो येस, मे बी दिस कैन बी द रीज़न कि इसको करने में इतना टाइम लग गया। आगे हम बात कर लेते हैं 1959। नाउ इनके आइडिया के बाद क्या किया गया, 1959 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक लैब बनाई गई जिसमें इससे सारा रिलेटेड जो रिसर्च वर्क है वो होता था। तो इसको बोला गया MIT AI लैब। तो पहले जो ये लैब थी, ये आपको कुछ ऐसी दिखती थी जब ये बनी थी, और आज के टाइम पे इसका जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो ये है। सो दिस इज द MIT लैब। देन वी हैव एलिजा इन 1960। नाउ व्हाट इज एलिजा? एलिजा दुनिया का पहला चैट बॉक्स था। जी हाँ, चैट बॉक्स जैसे कि आप यूज़ करते हैं गूगल असिस्टेंट, कि आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपके पास सामने से आंसर आता है। तो एलिजा ने फॉलो किया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वाली चीज़ जो हमने पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस करी है। ठीक है, इट्स क्रिएट इंटरैक्ट कर रहा है एक मशीन के साथ। तो ये जो आइडिया है ये हमने किसमें डेवलप किया? एलिजा के अंदर, विच इज़ द फर्स्ट चैट बोट। इसके अंदर जो हम काम करते थे वो किसके थ्रू करते थे? पैटर्न मैचिंग के थ्रू करते थे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एलिजा। आप इसको फर्दर रीड कर सकते हैं। आज के टाइम पे अगर हम बात करें एलिजा जैसे चैटबॉट्स की, तो हमारे पास गूगल असिस्टेंट है, वी हैव सीरी, वी हैव अदर देन दिस वी हैव अमेजोन एलेक्सा जिसकी आप बात कर सकते हो, जिसको आप यूज़ करते हो। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ चैटबॉट्स। आप कोई भी साइट ओपन करते हो तो उसमें आपके पास एक साइड में कॉलम होता है, यू हैव चैटबॉक्स इन दैट। तो वहाँ पे भी जो फीचर यूज़ होता है दैट इज चैटबॉट, कि आप कोई क्वेश्चन करो आपको सामने से आंसर मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 1997 में आपके पास IBM का डीप ब्लू सिस्टम आया जो चेस खेलने के लिए बनाया था। और मज़े की बात ये है दोस्तों कि इसने, यानी कि IBM के डीप ब्लू चेस सिस्टम ने क्या करा, वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को 1997 के मैच में हरा दिया। जी हाँ, सबसे अच्छी बात ये थी कि ये चीज़ तब से बहुत ज़्यादा हाइप हो गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम कोई बनाया गया है और उसने एक इंसान को हरा दिया। देन सिंपली मीन्स ना कि वो सिस्टम इंटेलिजेंट है ना, उसके पास ज़्यादा दिमाग है। बट इट इज़ ऑल अबाउट कि हमने उसके अंदर सारे रूल्स फिक्स कर रखे हैं और वो अपने रूल्स को अच्छे से यूज़ कर रहा है, अपनी नॉलेज बेस को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा है। नाउ आगे हम बढ़ते हैं 2005। नाउ 2005 में क्या हुआ, डार्पा ग्रैंड चैलेंज में क्या हुआ, एक रोबोटिक कार थी जिसका नाम था स्टैनले। इस कार ने ये चैलेंज जीता। 2005 में एक ऑटोमेटिक रोबोटिक कार ने एक कार रेसिंग चैंपियनशिप जीती। दैट इज अ बिग थिंग, राइट? तो इसके बाद 2011 में IBM ने ही क्रिएट किया वॉटसन। वॉटसन इज व्हाट? दिस इज अ क्वेश्चन आंसर सिस्टम। तो गाइस आपने जेपटी गेम्स देखे होंगे जिसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको आंसर करने होते हैं, आंसर सिलेक्शन के बाद आपको कुछ मनी प्राइज मिलता है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ ये गेम था जिसके अंदर वॉटसन, ये वॉटसन सिस्टम जो है इसने प्राइज जीता था $1 मिलियन। जी हाँ, इसने जीता था $1 मिलियन। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें रीसेंट एडवांसमेंट की, तो रीसेंट एडवांसमेंट आपके पास बहुत सारी है जो आपने पहले वाले लेक्चर में आई थिंक देखी है। आपके पास NLP है, आपके पास कॉग्निटिव कंप्यूटिंग है, यू हैव कंप्यूटर विजन। तो ये सब आप पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो ऑलरेडी किया है एडवांसमेंट है जो अभी के टाइम पे चल रहा है। तो 2011 के बाद बहुत हाइप हुआ है AI, उसके बाद हर एक चीज़ इससे रिलेटेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ AI। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइज। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ आया है, तो प्लीज़ इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।